हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और स्क्रीन पे जो आप इमेज देख रहे हो ये है HMS एनसॉन की। HMS एनसॉन कौन है? एक किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक सबमरीन है और रिसेंटली इसको रॉयल नेवी में जो है इंडक्ट किया गया। रॉयल नेवी मतलब ब्रिटेन की नेवी, बेसिकली जो इंग्लैंड की नेवी है उस पे इसको जो है इंडक्ट किया गया है और ऐसा बताया जाता है कि ये सबसे डेडलीस्ट सबमरीन है अभी तक की। और इस पे आपको कई सारे आर्टिकल भी देखने को मिलेंगे। न्यू अटैक सबमरीन HMS एनसॉन जॉइंस द रॉयल नेवी फ्लीट। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे हम तो यहाँ पे INS यूज करते हैं, मतलब इंडियन नेवल शिप यहाँ पे यूज करते हैं, ये HMS क्या है? हमेशा आप देखोगे तो आपको HMS जो है देखने को मिलेगा, वो भी जो है मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। और देखो, इस सबमरीन में जो ऑस्ट्रेलिया के सेलर हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यूके की जो रॉयल नेवी है वो नई न्यूक्लियर पावर सबमरीन में जो ऑस्ट्रेलिया के सेलर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, जो शिप चलाते हैं, जो सबमरीन चलाते हैं, उनको भी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और देखो ये सब हो रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। आपको पता होगा कि इनका ऑकस एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और यूके है, और कंटिन्यूसली इंडो पैसिफिक रीजन पे चाइना अपनी डोमिनेंस ना बना पाए, इस वजह से ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है। अब देखो, सिर्फ एक देश को तोड़ने के लिए कई सारे देश जो है यहाँ पे आगे आ रहे हैं। आप देखो इंडो पैसिफिक में क्वाड ग्रुप भी देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ठीक है, जापान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑकस एग्रीमेंट भी जो है लाया गया, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिसेंटली ITU2 समिट भी हुई, जिसमें इंडिया, इसराइल है, इसके साथ साथ UAE और USA। तो मेनली कहीं भी चाइना अपनी डोमिनेंस ना बना पाए, रशिया अपनी डोमिनेंस ना बना पाए, अमेरिका जो है कंटिन्यूसली इसी चीज़ को कोशिश करता आ रहा है। और ब्रिटेन भी काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे तो ये रशिया के अगेंस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ना इस पे आपको और भी आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ये यूके रॉयल नेवी सबमरीन ब्रिटिश नौसेना में शामिल हुई दुनिया की सबसे एडवांस अटैक पनडुब्बी HMS एनसॉन, जाने कितनी खतरनाक। और देखो, पहले ही रशिया ने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी थी जब ब्रिटेन ने अपनी एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन लॉन्च की थी। ये काफ़ी पुराना आर्टिकल है। और देखो, रशिया काफ़ी टेंशन में था कि ब्रिटेन जो है अपने फ्लीट को इतना यहाँ पे डेवलप कर रहा है, क्योंकि देखो कल भी सिचुएशन कभी भी यहाँ पे बिगड़ सकती है। और ये जो सब देश है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया की जो है बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पड़ती। तो रशिया भी जो है काफ़ी हद तक टेंशन में है। इसके अलावा जब भी रशिया कोई अपना नया वेपन, नई सबमरीन लॉन्च करता है, तब जो है वेस्टर्न कंट्रीज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो डिस्कस करें में इस वीडियो में काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझना होगा HMS एनसॉन को। ये 5th एस्ट्यूट क्लास न्यूक्लियर पावर्ड फ्लीट सबमरीन है, जो कि रॉयल नेवी में रिसेंटली जो है इंडक्ट करी गई है। और ऑलरेडी इसके पहले 4 जो और सबमरीन है उनको इंडक्ट कर दिया गया था रॉयल नेवी में। और ये 8th वेसल है रॉयल नेवी का। बेसिकली यहाँ पे एडमिरल जॉर्ज एनसॉन के नाम पे इसको रखा क्या है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा HMS समझ लो। HMS होता क्या है? देखो, हिज हर मेजेस्टी शिप। तो जो मोनार्च होते हैं ना, बेसिकली आप देखोगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट तो है, लेकिन आखिरकार रानी तो एक ही है ना, रॉयल फैमिली तो आपको देखने को मिलेगी ही। तो बेसिकली यहाँ पे हिज आर मेजेस्टी मतलब उन्हीं के नाम पे जो है यहाँ पे सब चलता है। और इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो एस्ट्यूट क्लास सबमरीन है, इसको इंग्लैंड ने बहुत पहले यहाँ पे लॉन्च किया था। देखो, इसको बेसिकली जो कैमिला है, बेसिकली ये जो किंग ऑफ वेल्स है उनसे यहाँ पे जो है इनकी शादी हुई, तो ये रॉयल फैमिली से यहाँ पे बिलोंग करती। तो इन्होंने 2007 में जो है इसको लॉन्च किया था और फाइनली 2010 में इसको कमीशन कर दिया गया और 2014 में फुली जो है ऑपरेशनल कर दिया गया था। और जो एस्ट्यूट क्लास सबमरीन है, ये रिप्लेसमेंट है ट्रेफेगल क्लास फ्लीट सबमरीन का, जो कि रॉयल नेवी में अपनी सर्विस जो है देती है। और देखो, पहले अगर हम 4 जो और सबमरीन है उनकी यहाँ पे बात करें तो HMS एस्ट्यूट, HMS एम्बुश, HMS आर्टफुल, HMS ओडिकस, सो ये सब जो है पहले यहाँ पे लॉन्च हो गई है। अब 5वीं सबमरीन जो है और इंडक्ट करी गई है रॉयल नेवी में। और देखो, इसको डेवलप किया है BAE सिस्टम ने। BAE सिस्टम क्या है? ये ब्रिटिश का मल्टीनेशनल आर्म सिक्योरिटी और एरोस्पेस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन, इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ इंग्लैंड का ही नहीं, पूरे यूरोप का लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे हम US की बात करते हैं ना, तो हमको यहाँ पे बोइंग सुनने को मिलता है। बोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। वैसे ही अगर आप इंग्लैंड में देखोगे, मतलब यूरोप में देखोगे, तो आपको लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर जो है ये आपको BAE सिस्टम देखने को मिलेगा। और ये दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, मतलब दुनिया में जितने भी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है
उनमें 7वें नंबर पे आपको BAE देखने को मिलेगा 2021 के रेवेन्यू के हिसाब से। और 2017 में ये बिगेस्ट मैन्युफैक्चर रहा है ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन में और भी कंपनी यहाँ पे काम करती हैं, लेकिन सबसे टॉप पे जो है आपको BAE सिस्टम देखने को मिलेगा। और देखो इस पे ब्रिटेन की सरकार ने बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है खर्च किया है। HMS एनसॉन में करीब 1.3 बिलियन जो पाउंड है वो लगाए गए। अब देखो 1.3 बिलियन पाउंड कितना होता है, तो मेरे देखो 1 बिलियन पाउंड आप मान के चलो करीब 8,000 करोड़ के लगभग होता है। तो ये करीब 10 से 12,000 करोड़ का जो है पूरा प्रोजेक्ट है, और ये बोथ नेवल स्ट्रेंथ और स्ट्राइकिंग पावर है इसमें। इसके साथ साथ ये इंटेलिजेंस भी गैदर कर सकता है, और रॉयल नेवी के जो वेसल्स हैं उनको जो है थ्रेट से बिल्कुल यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ साथ देखो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एनिमी यहाँ पे डेवलप कर रहा है उसको भी जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी है, मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी। और देखो ऑस्ट्रेलिया के जो सेलर्स हैं वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग पे जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और डिफेंस रिलेशनशिप अगर आप ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट का देखोगे तो इसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को जो है कंटिन्यूसली यूएस और यूके जो है सपोर्ट करे। इसके साथ साथ इंडिया भी बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसका रीजन सिंपली यहाँ पे यह है कि हमको इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की डोमिनेंस है उसको जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म करना है। और देखो ये सब होगा ऑकस एग्रीमेंट के अंदर। ऑकस एग्रीमेंट के अंदर यूएस की जो नेवी है इस सबमरीन पे जो है बिल्कुल यहाँ पे ट्रेनिंग देगी ऑस्ट्रेलिया के सेलर्स को, किस तरीके से हमको जो है सबमरीन यहाँ पे ऑपरेट करना है। और देखो इससे ऑस्ट्रेलिया को जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ऑकस एग्रीमेंट आपको पता है कि 2021 में साइन हुआ था। और देखो ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ये 3 देश देखने को मिलेंगे। और देखो कंटिन्यूसली आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी हद तक चाइना से यहाँ पे खतरा है, क्योंकि अभी तो बीच में ताइवान है और चाइना यहाँ पे कंटिन्यूसली कोशिश करता है कि ताइवान को यहाँ पे कब्जा ले। इसके बाद अगर चाइना ने ताइवान को कब्जा लिया उसके बाद होगा क्या कि पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस पर जो है चाइना की डोमिनेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 15 सितंबर 2021 को इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने के लिए जो ऑकस एग्रीमेंट है वो यहाँ पे लाया गया था। और इस पैक्ट के अंडर में यूएस, यूके जो है ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल यहाँ पे हेल्प करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन की फ्लीट जो है उसको यहाँ पे बढ़ा पाए, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है उतनी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। तो बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे चाहता है कि हम बिल्कुल यहाँ पे तैयार रहें, क्योंकि चाइना का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, वो कब भी जो है किसी भी देश पे अटैक कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो चाइना जो है बॉर्डर यहाँ पे पार कर लेता है। बेसिकली जो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी गई है ना, तो चाइना हर बार जो है यहाँ पे उनकी जो एयर स्पेस है उस पर यहाँ पे आ जाता है। तो कई सारे देश जो है वैसे यहाँ पे परेशान रहते हैं। और ताइवान का जो एयर स्पेस है उसको चाइना जो है कंटिन्यूसली वायलेट करता है। हर हफ्ते में जो है एक बार आपको बिल्कुल यहाँ पे खबर आ जाएगी कि चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं वो ताइवान की तरफ आ गए। इसके साथ अगर आप हमारी बॉर्डर पे भी देखोगे, मतलब LAC की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो वहाँ भी जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं वो कई बार जो है यहाँ पे हमारी टेरिटरी पे बिल्कुल जो है आ जाते हैं। लेकिन देखो बिल्कुल इंडिया जो है इसका जवाब देता है। जैसे ही यहाँ पे चाइना के प्लेन नजर आते हैं ना, तो इंडिया भी अपने प्लेन जो है बिल्कुल यहाँ पे भेज देता है। तो एटलास आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा वर्ल्ड की डेडलीस्ट सबमरीन के बारे में, जो कि रिसेंटली यूएस की जो रॉयल नेवी है उस पर इंडक्ट करी गई है। तो आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये वीडियो का सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।